बजो। मोहब्बत की मेहनत पूरी है लेकिन मोहब्बत नहीं मिली, तो इस कारण से हम अपने पुराने खेले में वापस आ चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुल कॉस्मिक के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपके सामने पेश करता हूँ बेन 10 के 10 अल्टरनेटिव इविल वर्जन्स को। इनमें से कुछ वर्जन फैन मेड है लेकिन बाकी सारे के सारे सीरीज से रिलेट करते हैं। तो मैं अब घुमा फिरा करके बात करना नहीं चाहूँगा और आपके सामने फर्स्ट पेश करना चाहूँगा। ये है बैड बैन। ये ज़्यादातर बैन के ही जैसा दिखता है। इसने बैन की सारी ट्रेनिंग ली हुई है, बस ये हरामी है। ये बैड है क्योंकि ये बैड है, ये बुरा है यानी कि बुरा है। इसके यूनिवर्स में कहा जाता है कि सारे के सारे जो इविल वर्जन्स हैं, मतलब जो इविल है वो गुड है और जो गुड है वो इविल है। तो सिंपली कहें तो इसके यूनिवर्स में ग्रैंडपा मैग, ग्वेन, केविन, ये सारे के सारे हरामी हैं, पर विलगैक्स, मेल्टुवेंट, ये सारे के सारे वहाँ पर हीरोज हैं। हाँ, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेगा बैन की ओर। नेगा बैन के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं और ये सिंपली एक इविल वर्जन है और ये थोड़ा सा लेजी टाइप का बंदा है, तो अच्छा दिखता है। इसका जो मुझे लुक बोलोगे ना, ये इसका लुक मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा। और हाँ, ये काफ़ी हद तक ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। ये अपने काम को निपटाने वालों में से है, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक भी दिखता है क्योंकि ये जब काम पर उतरता है तो फाड़ने वालों में से है। और ये भी हमें फर्स्ट टाइम वॉर में हमें देखने को मिला था। तो अगर हम आगे बढ़ें तो ये है मैड बैन। साला बैन के नाम के सामने ही पागलपन लगा हुआ है। तो इस पागल बैन को तो आप जान ही रहे हो, ये साला अपने यूनिवर्स का डिक्टेटर है, अर्थ पर पूरा कंट्रोल कर रखा है और बिल गेट्स का नाजायज बच्चा है और मेल्टुवेन को अपना गुरु मानता है। बचा गया, अखंड हरामी बनेगा, आप तो जान ही रहे हो वीडियो। तो अब इसके बाद अगर हम उतरे तो एल्विडो के और, तो हमारे फोर्थ पोजीशन पर जो अपने सिंहासन की तरह जमा करके रखे हैं वो है हमारे प्यारे एल्विडो भैया जी। एल्विडो को तो जान ही रहे हो यार, अलग अलग वर्जन अलग अलग आइडियाज़ में आया चुका है। एक पर जो हमें टाइम वॉर में देखने को मिला था वो 10 साल का एल्विडो था, तो वो भी सही है। बस वो एक अल्टरनेट एल्विडो था जो कि 10 साल की उम्र में बच्चे की तरह था। एनीवे, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये मुझे भी काफ़ी मज़ेदार लगा। एलियन एक्स ट्रिवेटन का, जो कि अभी रिबूट सीरीज में बैन 10,000 की तरह दिखता है और सिर्फ और सिर्फ एक ही एलियन का यूज़ करता है। ये जा करके बाकी सारे बैन की ऑमनिट्रिक्सेस को चिराता था ताकि और कोई ना बचे, वो अकेला इकलौता बैन बचेगा। तो अब अगर हम आगे बढ़ें तो ये है बैन जारो, या फिर हम इसे जॉम्बी बैन भी कह सकते हैं। इसके पास दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी ये सभी को पहचानता है और ये काफ़ी डेंजर है क्योंकि इसके पास दिमाग नहीं है। ये खुद भी इस आज तक मर नहीं सकता, तो इसका एक प्लस पॉइंट है। अब आते हैं ईऑन के बारे में कौन नहीं जानता। साला रेस टाइम अगेन मूवी से हमें ये देखने को मिला है और शायद कि वही वाला वर्जन है, शायद नहीं है, वो प्राइम वर्जन है कि नहीं है ये भी पता नहीं अभी। तो हम क्या कर सकते हैं, ईऑन को हम कई बार देखे हैं। ये बैन का एक इविल वर्जन है जिसके पास ऑमनिट्रिक्स से कुछ पूर्वजों का यूज़ करके अपने लिए एक टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस क्रिएट कर लिया, जिससे ये अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग अल्टरनेट टाइमलाइंस में जाता रहता है और भसन मचाता ही रहता है। इसका मेन दुश्मन कहें तो प्रोफेसर पैराडॉक्स है। एनर मिरर बैन। अब एनर वेल्डियस में जब बैन गया था तो वहाँ पर एक मिरर था, उसके सामने एक इविल बैन आ गया था जो कि बहुत ही जल्दी हार गया था। लेकिन असल में ये वही करता था जो बैन कर सकता था, बस इतना है कि ये कांच था, विसरा हुआ कांच, पिंपल वाला, क्या क्या कहता रहता हूँ मैं। एनीवे, तो अब हम बढ़ते हैं कुछ फैन मेड्स की और। 9th पोजीशन पर आता है केओस बैन। तो बैन 10 क्लासिक की सीरीज में हमें जो प्राइम बैन देखने को मिला था ये उसी का एक अल्टरनेट वर्जन है जो कि फैन मेड है और ये डायमेंशन 69 से बिलोंग करता है। भाई क्या सोच करके 69 डायमेंशन दिए थे ये, जो भी हो, ये हद से ज़्यादा हरामी है। इसके पास लगभग वही सारी एबिलिटीज़ हैं, मतलब एक नॉर्मल बैन की तरह ये बाकी दूसरे बैन की तरह ही अपने बॉडी का उतना ही यूज़ कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये अपने ऑमनिट्रिक्स पर ही निर्भर रहता है। बस प्रॉब्लम ये है कि मास्टर कंट्रोल अनलॉक कर चुका है और इसके अंदर अच्छाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसके ग्रैंडपा मैक्स, इसकी ग्वेन और इसके परिवार वाले सभी की मौत हो चुकी है विलगैक्स के कारण, और विलगैक्स के कारण ये बुरा बन गया है। अब ये विलगैक्स कोई अपना फादर समझ रहा है टाइप का, समझ लो फिर।
कुछ भी कहो, पंडित सोचे समझते हैं इसके बारे में। अब अगर हम हमारे इस वीडियो के लास्ट बैन के ऊपर बढ़े तो वो है अल्टरनेट फ्यूचर बैन। और सच बताऊं, मेरे को अभी तक ये बेहतरीन वाला वर्जन लगा, क्योंकि इसकी पूरी बैक स्टोरी भी जोरदार बैक स्टोरी बना के रखे हैं। प्राइम बैन, ये प्राइम बैन ही है, बस एक अल्टरनेट फ्यूचर से। तो प्राइम बैन के वर्ल्ड में जब अपना प्यारा मैलवेयर हार जाता है तो उसे गैल्वन प्राइम पर हंटर्स की एक म्यूजियम में रखा जाता है। तो गैल्वन प्राइम पर एक कॉस्मिक इलेक्ट्रीफाइड तूफान एक आता है, जिस कारण से मैलवेयर फिर से जिंदा हो जाता है। अब वो हरामी बदला लेने को उतरेगा, तो हमारे प्यारे एजमंट और बैन के बदला लेने के चक्कर में वो गैल्वन 2 को बर्बाद कर देता है। उसके सारे के सारे जितने भी वहाँ पे जिंदा अपग्रेड्स होते हैं उन सभी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उनकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो उसे कॉस्मिक टॉर्नेडो से पावर मिली उन पावर्स का यूज़ करके वो पूरे के पूरे गैल्वन प्राइम को तबाह कर देता है। उसके बाद वो बैन को किसी तरीके से किडनैप कर लेता है और एक स्पेस शिप से अर्थ की तबाही दिखाता है, लेकिन अर्थ की तबाही करते करते वो भी तबाह हो जाता है। अब जिस स्पेस शिप में बैन था वो एक अलग प्लेनेट पर क्रैश होता है जाकर के। अब वहाँ पर बैन सर्वाइव करेगा तो करेगा कैसे, वो अकेला ह्यूमन एग्जिस्टेंस में बचा है। अब भसर इस बात पर मस्ती है कि वो 2 साल तक उसी प्लेनेट पर रहता है और किसी तरीके से एक टाइम मशीन को चुरा लेता है। वो अपने पास्ट में वापस जाता है और उसके बाद वहाँ पर वो अपने बैन, मतलब पुराने पास्ट बैन और वहाँ पर रूप ब्रांको के साथ मिल करके उनसे बात करता है, उसे बताता है किस तरीके से उसके साथ क्या क्या हुआ है। अब उसके बाद वो जाता है गैल्वन प्राइम पर ताकि वो मैलवेयर को वहीं निपटा दे। पर होता कुछ ऐसा है कि अल्टरनेट बैन के वॉच में एक मैलवेयर ने एक स्पेशल फंक्शन डाल दिया था, जिस कारण से जैसे ही वो गैल्वन प्राइम पर पहुंचेगा पास्ट में, तो वहां पर वो बैन की बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा, मर्ज हो जाएगा और एक सुप्रीम पावर बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है और पास्ट का बैन और रूप मिल करके उसे रोक देते हैं। अब उसके बाद वो मैलवेयर की बॉडी को तबाह करते हैं, जिस कारण से अब फ्यूचर फिर से चेंज हो चुका है और बैन वहाँ पर वापस चले जाते हैं। और ये वाला है हमारे अल्टरनेट बैन की स्टोरी। और बेटा मुझे बेहतरीन लगी ये वाली कहानी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि और क्या क्या बना सकते हैं हम। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।